अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 28 सितंबर 2018 है। 18 मुहर्रम 1440 इस्लामी तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर अलग अलग वीडियो में मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, रियाद के इलाके बता में वजारत अमल की तफ्तीशी टीमों के ऊपर हमला किया गया है। इसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। वजारत अमल के तर्जुमान ने कहा है कि रियाद में बता के इलाके में वजारत अमल की तफ्तीशी छापामार टीम पर, जो कि अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ थी, एक तफ्तीशी इंस्पेक्टर पर 4 गैर मुल्की अफराद ने हमला कर दिया और तेज़धार आले से इसके कंधे पर वार किया, जिससे वो काफ़ी ज़ख्मी हो गया। ये तफ्तीशी टीमें सऊदी जशन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही थीं। इस तफ्तीशी इंस्पेक्टर को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां इसकी हालत ख़तरे से बाहर है और उसे कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद उसको फारिग कर दिया गया। इसी सिलसिले में वजारत अमल के वज़ीर अहमद अल राजी ने इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया है और सिक्योरिटी इदारों को मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई का कहा है। लिहाजा सिक्योरिटी इदारे इस वाक़े के होते ही कार्रवाइयों में मसरूफ़ हो गए हैं। वजारत अमल ने कहा है कि कौमी ड्यूटी देने वालों पर हमला करने वाले किसी सूरत नहीं बच पाएंगे। नजरान के इलाके से खबर आई है कि ट्रैफिक पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कि रिहायशी इलाके में गाड़ी की स्क्रैचिंग कर रहा था। गाड़ी को बेतरतीब तरीके से चला रहा था। जो अफराद घर के बाहर खड़े थे, इनको भी गाड़ी के ज़रिए टक्कर मारने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने CCTV कैमरे की वीडियो की मदद से इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और इसको भारी जुर्माने करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। जद्दा से खबर आई है कि एक मारूफ मालियाती ग्रुप ने वाज़िया तौर पर कहा है कि सऊदी अरब ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फंडिंग और इंसदाद कानून में काफ़ी अहम तब्दीलियाँ की हैं। इस ग्रुप ने मज़ीद बताया कि सऊदीया ने असले के फैलाव रोकने, दहशतगर्दी की फंडिंग बंद करने और मनी लॉन्ड्रिंग के सद्देबाब के लिए मौसर तरीन इकदाम किए हैं, जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। दोस्तों, जो कार्गो के ज़रिए अफराद सामान भेजते हैं, उनके लिए एक अहम ख़बर है। तफसीलात के मुताबिक जद्दा से खबर आई है कि समंदर के रास्ते सामान भेजने वाले ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रियाल का जुर्माना आयद किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक अगर कार्गो एजेंसी पर परपर्दा किसी और के सामान भेजने का मौका बाकायदा मंजूरी के बगैर फराम करेगी, तो ऐसी हालत में इस पर 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। सामान भेजने वाले से मुतल्लिक मतलूबा कागजात के बगैर सामान लेने और भिजवाने की सज़ा 10,000 रियाल मुकर्रर की गई है। अगर किसी एजेंसी ने मुतल्लिका अदारे की मंजूरी के बगैर और किसी और लाइसेंस के ज़रिए वो कार्रवाई करती है, तो उस पर 50,000 रियाल जुर्माना होगा। जबकि कार्गो से दफ्तर से मुतल्लिक इजाज़तनामे के तकाजे पूरे न करने पर 5,000 रियाल, दफ्तर की जगह बगैर इतला के तब्दील करने पर 5,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। दोस्तों, सऊदी वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब में खून में जहर फैलने पर यौमिया 175 अफराद लुक़्मा अजल बन जाते हैं। सालाना मरने वालों की तादाद 64,000 तक पहुँच गई है। अलवतन अखबार के मुताबिक वजारत सेहत ने ताज़ा तरीन जायज़ा शाया किया है। 7 हॉस्पिटल के आदाद शुमार पर मुश्तमिल है। इससे ये पता चला है कि ममलिकत में खून में जहर फैलने का आर्जा बढ़ता जा रहा है। जायज़े में तकरीबन 6,500 अफराद शामिल हुए। इसमें 17% का कहना है कि इन्हें इस मर्ज़ का इल्म नहीं है, जबकि 73% ने लाइल्मी और 10% ने सतही किस्म की मालूमात का इकरार किया है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि सऊदी अरब में रहते हैं, वो खाने पीने की अशिया एक्सपायरी डेट वाली बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनती हैं। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा से खबर आई है कि गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान ने बताया है कि खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने मस्जिद कुबा नमाज के लिए 24 घंटे खुली रखने का इम्कान का जायज़ा लेने का हुक्म दिया है। गवर्नर मदीना ने इस पर शाह सलमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि तमाम मुतल्लिका इदारे और वजारतों के दरमियान आपस में कनेक्शन पैदा करके मस्जिद कुबा को 24 घंटे खुले रखने के इंतजाम किए जाएंगे। 1 रबीउल अव्वल 1440 से शाही फरमान पर अमल दरामद किया जाएगा। दोस्तों, जद्दा से खबर आई है कि प्राइमरी स्कूल की दूसरी जमात का तालिब इल्म मोहम्मद अल हरबी स्विमिंग पूल की बाकायदा क्लास के तहत
स्विमिंग पूल में तैराकी करते हुए डूब गया। इसके बाप ने स्कूल ट्रेनर के खिलाफ हंगामा बर्पा कर दिया है। बाप का कहना है कि ट्रेनर की लापरवाही की वजह से इसके बच्चे की जान गई है। मैं इसे किसी सूरत माफ़ नहीं करूंगा। इसका बच्चा स्कूल की मुकर्ररा प्रोग्राम के तहत स्विमिंग पूल में ट्रेनर की निगरानी में तैराकी सीख रहा था। ऐसे आलम में बच्चे का डूब जाना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारों ने मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। दोस्तों, बाखबर ज़राए से पता चला है कि सऊदी अरब से माजरत पर जर्मनी तकरीबन 29 अरब रियाल के खसारे से बच गया है। जर्मनी दफ्तर खारजा ने 10 माह कबल दोनों ममालिक के दरमियान पैदा होने वाले सफारती बहरान पर सऊदी अरब से माजरत कर ली थी। जर्मनी ने सऊदी अरब से मुतल्लिक मुबालगा अमेज़ बयान दिए थे, जिस पर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में काफ़ी कशीदगी थी। जैसे अभी आजकल आप देख रहे हैं कि कनाडा के साथ सऊदी अरब के काफ़ी हद तक सफारती ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। लिहाजा जर्मनी ने बाकायदा इस पर माजरत की थी, जिस पर जर्मनी एक बहुत बड़े खसारे से बच गया, क्योंकि सऊदी हुकूमत अपने इंटरनल मामलात में किसी सूरत में किसी गैर मुल्क के जो बयानात है उस पर एक्शन लेती है। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि रियाद और साउथ के जो इलाके हैं रियाद रीजन के, इनके अंदर गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है। लिहाजा शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ऐसे इलाकों में ना जाएं जहां पर पानी का बहाव ज़्यादा हो। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।